चलो चालू कर दिया। चलिए अभी अपने लोग क्या सीखेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, क्योंकि अफर्मेटिव समझ में आ गया ना। अफर्मेटिव समझने के साथ ही आपको उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नकारात्मक वाक्यों की चर्चा होती है ना। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। तुम घर नहीं जा रहे हो, वह खाना नहीं खा रही है ना। बस भाई वह बात नहीं मान रही है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जिनमें आप नहीं का यूज करते हैं। तो नो, नेवर, नॉट, ये हमने इसके पहले भी बताया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सर सेंटेंस क्या हुआ कि पहले सब्जेक्ट होगा प्लस इजमार प्लस नॉट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। एग्जाम्पल देखो, खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, है ना। इधर हमारे में से क्या लगेगा, ही के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगता है। उसके बाद क्या लगा दीजिए, नॉट, है ना। नॉट के बाद वर्ब क्या है, खाना, ठीक है। तो आप लगा दीजिए ईटिंग। ईट मीन्स खाना होता है, ईटिंग मीन्स खा रहा है ना। ही इज नॉट ईटिंग, क्या खा रहा है भाई, खाना, है ना, फूड। ही इज नॉट ईटिंग फूड, बराबर है। चलिए यहाँ पे अगर आप देखे होंगे तो ये नॉट आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। दोनों वाक्य में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव का हिंदी वाक्य बनेगा तो उसमें नहीं आएगा, है ना। या इंग्लिश में वाक्य बनेगा तो इसमें नॉट, नेवर, नो ऐसे शब्दों का उपयोग जरूर होगा, ठीक है। तो किसी एक शब्द को आप पकड़ के चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नकारात्मक है तो हमेशा निगेटिव सेंटेंस के तौर पर समझा जाएगा, ठीक है। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके पास प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और वो भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें कोई न कोई प्रश्न पूछा जा रहा है ना। प्रश्न पूछा जाएगा तो उस प्रश्न पूछने के बाद हम क्या लगाते हैं, एक सिंबल लगाते हैं, है ना, जिसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसका उपयोग आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना है, ठीक। चलिए प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होंगे, एक तो यस नो टाइप का होगा, बराबर, और दूसरा क्या होगा, रीजन टाइप का, जिसको हम डब्ल्यूएच कहते हैं, ठीक है। चलिए यस नो टाइप का सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में डब्ल्यू एस लगेगा प्लस इज एम आर लगेगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन डन। एग्जाम्पल दोनों का एक एक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले का एग्जाम्पल क्या है कि
क्या वह खाना खा रहा है? क्या वह खाना खा रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? Is he eating food? राजमणी, क्योंकि यहाँ इस पहले आया राजमणी, इज ही ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा है? दूसरा सेंटेंस क्या होगा कि अगर मैं दूसरे सेंटेंस की चर्चा करें तो यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ऊपर लिख दूँ, ये वाली लाइन का तो यही लिखता हूँ, वह खाना क्यों खा रहा है? वह खाना क्यों खा रहा है? इसमें सबके अपने अपने रीजन होंगे, काम करना है इसलिए खाऊंगा बराबर ना, जिंदा रहना है इसलिए खाऊंगा, बराबर ना, तो सबके रीजन अलग अलग होते हैं। चलिए तो ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यों का स्पेलिंग क्या होता है भाई? वाई ना, वाई इज ही ईटिंग फूड, सही है, वाई इज ही ईटिंग फूड, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सेकेंड जो फॉर्मूला है उसका उपयोग किया जा रहा है। बात समझ आ रही? इसको पूरा कंप्लीट लिखिए, फिर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों के अलग अलग 5-5, 10-10 एग्जाम्पल लिखवाते हैं, जिससे कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, बराबर ना, अच्छे से आपको समझ में आएगी चीजें, बराबर।